नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने जा रहा हूँ जो अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो स्कूल व्याख्याता भर्ती फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न विषय के अभ्यर्थी हैं। उनके डाउट हैं कि हमारी परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथियों, दूसरा उनका प्रश्न है कि पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। साथियों, इन दोनों बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, लगभग 3000 पदों की वित्तीय स्वीकृति के लिए जो शिक्षा विभाग ग्रुप 2 ने फाइनेंस को प्रस्ताव भेज रखा है, अभी तक इस पर सहमति नहीं मिली है। साथियों, इसको लेकर हमने वित्त विभाग में बात की है। उन्होंने कहा सीएम साहब से एक बार मॉनिटरिंग मिलने के बाद में ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी तक इस पर अप्रूवल नहीं मिला। तो साथियों, इस पर अप्रूवल कब तक मिलेगा और जितना जल्दी अगर फाइनेंस से अप्रूव होगा उतना ही आपकी एग्ज़ाम आगे बढ़ने के चांस बनेंगे। यानी कि आपकी जो मई में मान लो 15-20 मई तक आपकी जो वित्त विभाग से परमिशन मिल जाती है और उसके बाद में आरपीएससी को अर्थना संशोधित रूप से भेज दी जाती है, तो आपकी तय है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होगी। क्योंकि साथियों 3000 पद की समथिंग है, तो आपके इसमें पद कितने जुड़ेंगे, 100% का एक नियम आने वाला है, वो अभी तक आया नहीं है, पेंडिंग में चल रहा है, प्रोसेस में है। तो साथियों, अन्य कई बिंदु हैं जिन पर चर्चा होने शेष है डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से। परंतु साथियों, यदि वित्त विभाग की स्वीकृति 15-20 मई से पहले मिल जाती है और वित्त विभाग से परमिशन मिलने के बाद में संशोधित अर्थना के रूप में शिक्षा विभाग ग्रुप 2 उसको आरपीएस से भेजेगा। एक बार फाइनेंस से मिलने के बाद हम तुरंत स्पीड में काम करवा सकते हैं। परंतु साथियों, अभी फाइनेंस से अप्रूव नहीं मिल रहा क्योंकि सीएम साहब का इसमें अभी जो समय नहीं दे पा रहे या फिर सीएम साहब अभी इस पर अनुमति नहीं दे पा रहे। जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय इस पर निर्देश देंगे उसके बाद में ही अनुमति मिलेगी। तो साथियों, ये तय है कि पद बढ़ेंगे, परंतु परीक्षा से पहले यदि पद बढ़ेंगे तो 50% से ज़्यादा पद बढ़ेंगे, और यदि परीक्षा के बाद में पद बढ़ेंगे तो साथियों आपके आधे से कम पद बढ़ेंगे। आधे से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, आधे से कम पद बढ़ेंगे, आधे या आधे से कम। तो साथियों, फिर आपकी उस स्थिति में आपकी एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होगी नहीं। तो साथियों, अभी की स्थिति ये है कि मई में वित्तीय स्वीकृति मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथियों, 15-20 मई के आसपास यदि स्वीकृति मिल जाती है वित्त विभाग से तो आपकी परीक्षा पोस्टपोन होना तय है। तो साथियों, शिक्षा विभाग की अन्य जो भर्तियां हैं उनको लेकर भी वित्त विभाग के पास मामला भेजा गया है, चाहे वो वरिष्ठ अध्यापक हो। वरिष्ठ अध्यापक की एग्ज़ाम अभी लेट है तो उस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एग्ज़ाम सितंबर में है, तो उससे पहले एग्ज़ाम से पहले पद जुड़ेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, पुनः आवेदन ले लेंगे, तब भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का कोई डर नहीं है। तो साथियों, अभी की स्थिति में ये है कि आपकी जो स्कूल व्याख्याता भर्ती है उसकी वित्तीय स्वीकृति अभी तक मिली नहीं है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी उसके बाद में आपकी भर्ती का जो प्रोसेस है उस पर हम कुछ कह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री महोदय अतिशीघ्र अगर इस पर वित्तीय स्वीकृति देगा तो साथियों आपकी जो पदों की जो संख्या बढ़ेगी तो पुनः आवेदन लेने पड़ेंगे तो साथियों आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी। 50% अभी तक संभावना है। जो भी स्थिति क्लियर होगी मैं आपको जितना अतिशीघ्र होगा उतना जल्दी बताने का प्रयास करूँगा। वित्त विभाग से अभी यही मिला है कि सीएम साहब से हमें अप्रूवल नहीं मिल पा रहा। जैसे ही अप्रूवल मिलेगा हम तुरंत फाइनेंस अप्रूवल कर देंगे और उसके बाद में हम इसको डिपार्टमेंट के पास भेज देंगे। डिपार्टमेंट संशोधित अर्थना के लिए आरपीएससी को जो पत्र भेज देगा। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जो वास्तविक स्थिति थी मैंने उससे आपको अवगत करवा दिया है। आप अच्छे से तैयारी करें। मैं यही चाहूँगा कि आप अभी भ्रमित ना हो, पढ़ाई पर फोकस रखें और पदों की संख्या बढ़ेगी, चाहे वो एग्ज़ाम से पहले बढ़े या बाद में बढ़े। पहले बढ़ेगी एग्ज़ाम से तो ज़्यादा बढ़ेगी, एग्ज़ाम बाद में बढ़ेगी तो कम बढ़ेगी। सीधी बात ये है। इसलिए आपको 23 जून से जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, भ्रमित ना हो। और दूसरी बात, जो अभ्यर्थी फाइनल ईयर में है, चाहे वो MA, MSc, MCOM जो भी है या फिर BEd, तो साथियों उसको लेकर मैंने आज दैनिक भास्कर में आपका जो मुद्दा था वो उठवाया है। और जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसका सबसे लेट कार्यक्रम चल रहा है,
उसको लेकर भी हम बात करेंगे जल्दी। जो कुलपति महोदय और जो परीक्षा नियंत्रक हैं उससे बात करके आपकी जो रिजल्ट है वो एग्ज़ाम लगने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर निकलवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि साथियों आपकी सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम हुई है तो सब्जेक्ट वाइज परिणाम आएगा, अति शीघ्र आपको परिणाम जारी कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों हम लगातार आपके लिए निस्वार्थ भाव से हम आपके लिए कोशिश प्रयास मेहनत कर रहे हैं। सफलता मिलना नहीं मिलना वो अलग बात है, परंतु आपके लिए हम खड़े हुए हैं, साथ दे रहे हैं। ये इस कलयुग में बहुत बड़ी चीज़ है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो साथियों अगले वीडियो में आपको डाउट है तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और हम उनको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और अगले वीडियो में उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।